तार से जीवन अमृत फूल को ले आने के लिए निकल पड़ता है। अगली सुबह देखते हैं कि सभी प्रजा के सामने राजा 3 बड़े बड़े कुंड तैयार करके ले आता है। इसके बाद जॉन को कैद से बाहर निकाल कर लाया जाता है और फिर बिना देर किए राजा उसे उबलते हुए गर्म पानी के कुंड में डाल देता है। लेकिन तभी राजकुमारी चालाकी से उस कुंड में वो अंगूठी डाल देती है, जिससे जॉन बच जाता है। फिर जब वो उड़ते हुए ठंडे पानी के कुंड में जा गिरता है, तभी फायरबर्ड अपने पंख को ठंडे पानी के कुंड में डाल देता है, जिससे इस बार भी जॉन की जान बच जाती है। इसके बाद वो उड़ते हुए उबल रही दूध के कुंड में जा गिरता है। वहीं दूसरी तरफ फोल को देखते हैं, जो अपनी रफ्तार से किसी तरह उस जीवन अमृत फूल तक पहुंच गया होता है, जहां पर वो फूल उसे कहता है कि अगर तुम मुझे तोड़ोगे तो तुम मारे जाओगे। लेकिन फोल अपनी जान की परवाह किए बिना फूल तोड़ लेता है। दूसरी तरफ जॉन, जिसे दूध के कुंड में गिरे हुए काफी समय हो गया था, जिससे सबको लग रहा था कि जॉन मारा जा चुका है, और सभी दुखी होकर वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी ऊपर उड़ते हुए फोल जीवन अमृत के फूल को उस कुंड में गिरा देता है, और वो फूल कुंड में गिरते ही एक तेज रोशनी निकलने लगती है, और साथ ही जॉन उस कुंड में से बिल्कुल एक राजकुमार की तरह बाहर निकल आता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब जॉन को राजकुमार में बदलते देखकर राजा को यकीन हो जाता है, इसलिए देरी न करते हुए वो भी जवान होने के लिए गर्म पानी के कुंड में कूद जाता है। सबकी नजर राजा पर थी, लेकिन अगले ही पल वो एक बड़े से बबल में कैद होकर बाहर निकल आता है और चीखते चिल्लाते हुए उस बबल के साथ उड़ता हुआ कहीं दूर चला जाता है। ये देखकर राज्य के लोग बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी राजा को पसंद नहीं करता था। इसके बाद सभी लोग जॉन को अपना नया राजा बनाने का फैसला कर लेते हैं, क्योंकि वो समझ चुके थे कि जॉन एक सच्चा और ईमानदार इंसान है, और इस फैसले से जॉन और राजकुमारी दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं फोल को लगता है कि वो अब मरने वाला है, जिस बात से वो बेचारा